गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पाठ 6 लखनवी अंदाज ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इसके लेखक यशपाल जी हैं। ये सुप्रसिद्ध कहानीकार हैं। इनका जन्म 1903 में पंजाब में हुआ था और इनकी मृत्यु 1976 में हुई थी। इनकी कुछ मुख्य रचनाएं इस प्रकार हैं: ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, फूलों का कुर्ता, उत्तराधिकारी आदि। इन्होंने कुछ उपन्यास भी लिखे हैं, जैसे कि अमिता, झूठा सच, दिव्या आदि। लखनवी अंदाज पढ़ते हैं। यह कहानी व्यंग्यात्मक कहानी है। यह कहानी शान शौकत वाली बनावटी जीवन शैली पर कटाक्ष करने वाली कहानी है। लेखक ने पास के स्टेशन तक ही रेल यात्रा करनी थी। यद्यपि सेकंड क्लास में पैसे अधिक लगते हैं, फिर भी सोचा कि नई कहानी के बारे में सोचने का तथा खिड़की के बाहर का दृश्य देखने का अवसर मिलेगा। ये सोचकर लेखक ने सेकंड क्लास के डब्बे का टिकट कटवा लिया। डब्बे में उनके अतिरिक्त एक सज्जन और भी थे। वे लखनवी नवाबों के समान सफ़ेद पोश कपड़े में थे। वे आराम से सीट में पालकी मार के बैठे थे। उनके सामने एक तौलिए पर 2 चिकने खीरे रखे हुए थे और वो बार बार खिड़की के बाहर देख रहे थे। उन्होंने लेखक से बात करने का उत्साह नहीं दिखाया, अतः लेखक भी उनसे आंखें चुरा रहे थे। लेखक अकेले में बैठे बैठे कल्पना करने लगे कि आखिरकार नवाब साहब ने सेकंड क्लास के सफ़र करने की क्या ठानी। सोचा कि शायद उन्हें अकेले में सफ़र करने के लिए ही 2 खीरे खरीदे होंगे। एकाएक नवाब साहब ने लेखक को संबोधित करते हुए पूछा, जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे? लेखक ने धन्यवाद कहकर मना कर दिया। अब नवाब साहब ने तौलिया झाड़ कर बिछा लिया और उन पर खीरे सजा दिए। उन्होंने अपनी सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछा। चाकू निकालकर खीरे के सिर काटे और उसे गोद दिया। फिर बड़ी सावधानी से छीलकर उसके फाकों को करीने से का मतलब होता है तरीके से तौलिए पर सजा दिया। स्टेशन पर खीरे बेचने वाला खीरे के साथ नमक, मिर्ची ये भी चीज़ें दिया करता है। तो नवाब साहब ने खीरों पर जीरा और लाल मिर्च भुरक दिया। साफ लग रहा था कि इस दौरान नवाब साहब मन ही मन खीरे का स्वाद चख चुके थे। उन्होंने एक बार फिर से लेखक को निमंत्रण दिया। वल्लाह शौक फरमाएं, लखनऊ का बालम खीरा है। परंतु लेखक महोदय भी एक बार इनकार कर चुके थे, सो वो भी अड़े रहे, नहीं, आप ही खाइए। अब नवाब साहब ने बड़े प्यार से खीरे को देखा, एक लंबी सांस ली, खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए, फांकों को सूंघा, स्वाद के आनंद से आंखें मूंद गई, पलकें मूंद गई उनकी। उन्होंने मुंह में भरे पानी को गले से नीचे उतार लिया। उसके बाद उन्होंने खीरा खिड़की के बाहर छोड़ दिया। इस प्रकार एक एक खीरे को स्वाद लेकर के खिड़की से बाहर फेंकते गए।
सारे खीरे बाहर फेंक कर उन्होंने तौलिए से हाथ और होंठ पोंछे। फिर गर्व से लेखक की ओर देखा, मानो कह रहे हों, यह है खानदानी रईसों का तरीका। नवाब साहब खीरे की तैयारी और प्रयोग से थक कर लेट गए। लेखक को उनके सम्मान में सिर झुकाना पड़ा। लेखक सोचने लगे कि स्वाद और सुगंध से इस तरह संतुष्ट हुआ जा सकता है। इतने में नवाब साहब ने जोर से डकार ली। वे लेखक की ओर देखे और बोले, खीरा लजीज होता है, लेकिन पेट बहुत भर जाता है। यह सुनते ही लेखक को लगा, ये नवाब साहब ही हैं नई कहानी के लेखक। अगर सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भरा जा सकता है तो बिना विचार, घटना और पात्र के नई कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती है। उम्मीद है ये कहानी आप सभी को पसंद आई होगी।